से नहीं। शहनवाज जी, आपसे एक क्वेश्चन करेंगे कि ये जो रूमर फैलाया जा रहा है, अफवाह फैलाया जा रहा है और काफ़ी जगह काफ़ी मंचों से भी सुना गया है कि अल्पसंख्यक के वोट जो है बीजेपी को नहीं मिलते हैं, तो आप तो बीजेपी के ही तारीफ के पुल बांधते जा रहे नहीं, हैं। बिल्कुल मिलते हैं। तो अच्छा, इस बात पे मैं आपको रोकूंगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, आपने सुना होगा कि महारानी है तो क्या फील्ड में जा कर के काम कर पाएंगी, लोगों से मिलती नहीं है, तो आपको लग रहा है कि मैडम एक्टिव है इतना जितना आप कह रहे हैं? देखिए, महारानी अब नहीं है वो 10 साल से तो वो जनता की सेवक है। दिया कुमारी जी जो है डोर टू डोर जा रही हैं, वो भी जो है अपना जनसंपर्क जो है वो कर रही हैं और ज़मीनी स्तर पर लोगों से मिल रही हैं। सबसे वो करने की ऐसा ना हो कि भाई मैं महारानी हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं आपसे मिलूंगी नहीं या आपका काम नहीं होगा, बिल्कुल होगा जो है। जय हिंद, मैं मणिकांत गरेड़ी और आप देख रहे हैं आज का भारत। आज हम विद्यानगर विधानसभा के वार्ड नंबर 32 में बैठे हुए हैं और मैं आज आपको दिखाएंगे कि यहाँ की वार्ड नंबर 32 की क्या स्थिति है और यहाँ की जनता क्या सोचते हैं, किस पार्टी का ज़्यादा पलड़ा भारी है। कांग्रेस से एक तरफ सीताराम अग्रवाल जी मैदान में है और बीजेपी पार्टी से महिला उम्मीदवार दिया कुमारी जी है मैदान में। तो चलिए डायरेक्ट जनता से ही बात करते हैं कि क्या स्थिति है इस वार्ड की। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? शहनवाज अंसारी। सर, विद्यानगर में क्या माहौल है, कांग्रेस या बीजेपी, दिया कुमारी जी या सीताराम अग्रवाल जी? देखिए, अभी जिससे भी बात हुई है, कहीं भी बैठते हैं, कहीं जाते हैं, और दिया कुमारी जी चुनाव निकाल रहे हैं यहाँ से। कई वार्डों में भी हमारे दोस्त यार रिश्तेदार कई जगह रहते हैं, तो कांग्रेस का कोई मामला नहीं बनता दिख रहा है कि वो सीट निकाल लेंगे। 100% चुनाव आ रहेंगे यहाँ से। ये जो लगातार आपको बीजेपी लग रहा है कि लगातार यहाँ 3 बार बीजेपी पहले रह चुकी है और इस बार भी आप बीजेपी को ही देख रहे हैं? असल में क्या है, पहले जो अपने जो यहाँ विधायक थे, क्षेत्रीय विधायक 15 साल से रहे हैं, नरपत सिंह राजवी जी, वो पढ़े लिखे बहुत काबिल इंसान थे और उनको नॉलेज थी, तो उन्होंने ऐसा विकास करा दिया, उसको कोई नकार नहीं सकता। ये छोटी मोटी जो कॉलोनियों में समस्याएं रहती हैं, वो तो हर आदमी उसको देखता रहता है, लेकिन वो बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात वो होती है जो 20-20, 30-30 साल परेशानी ख़त्म हो जाए, वो वाला उन्होंने काम कराया। जैसे कि पहले भैरों सिंह जी की सरकार थी, सन तो मुझे ध्यान नहीं है, तो चोमू पुलिया नहीं बनी हुई थी, 2-2 घंटे लोग जाम लगाते थे और अपने घर में जाने में आने में लेट हो जाते थे, अपने ऑफिस वगैरह, और उन्होंने भी पुलिया बनवाई थी। और अभी पुलिया पड़ गई छोटी, फिर वही स्थिति आ गई, 2-2 घंटे जाम लगने लग गया। तो उनके जो भी 15 साल में रहे हैं वो, उन्होंने इतने बड़े काम करा दिए, उसको कोई आदमी, कोई भी इंसान इसको इग्नोर नहीं कर सकता। ये चोमू पुलिया उन्होंने आपके सामने अभी बनाई, उससे पहले दादी के फाटक वाली पुलिया बनाई, किडनी फाटक पुलिया बनाई, बीसर पुल की लाइन पानी की जुड़वा दी, और जगह जगह टंकी पानी की बहुत समस्याएं थी, कहीं पे तो पानी की समस्याएं ख़त्म करा दी। एक 28 नंबर वार्ड है हमारे पास में, उसमें 20 लाख लीटर की टंकी उन्होंने लगवाई, उसका काम चल रहा है, 4-6 महीने में वो पानी भी चालू हो जाएगा। और हॉस्पिटल की बहुत समस्याएं थी, हर आदमी की समस्या थी, हॉस्पिटल नहीं है, कमाटिया वगैरह वहाँ जाना पड़ता था, तो उन्होंने वो भी सेंक्शन करा लिया। ये नहीं मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लो आप उसको देख लीजिए कागज़ उठा के, वो भी सेंक्शन करा रखे। वो जगह का कोई शॉर्टेज हो रही थी, वो जगह ये अपना पंखे पे जो क्या नाम उसका पंचायत समिति, सैटेलाइट हॉस्पिटल की बात जी, कर रहे हैं आप? जी। तो इस तरीके से काम उन्होंने बहुत कराए, और रोड वगैरह है और भी है कई चीज़ें, तो उसको आदमी भुला नहीं सकता। अब मैडम आए हैं, वो राजकुमारी हैं और मेहनती हैं। अब उनके लिए पता लगा कि लोग कह रहे हैं कि वो घर से बाहर नहीं निकलेंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। मैंने जो उनके बारे में फीडबैक मालूम किया, अभी जहाँ से वो MP हैं, उससे पहले जहाँ से वो विधायक थे, वहाँ की जनता उनके लिए रो रही है। स्थिति ये है क्योंकि उन्होंने इस तरीके से काम किए कि उनका वजन इतना है और इतनी मेहनती हैं, किसी अधिकारी को किसी विभाग में कोई फ़ोन करना या अपनी DR लिख के भेजना तो खटाकसानी काम होता है। तो उनको ऐसा लगा कि अच्छा व्यक्ति हमारे बीच में से चले गया, लेकिन खुशनसीबी ये है कि वो विद्याधर नगर आए। मुझे लगता है यहाँ भी विकास होगा, जो भी कमियाँ रह गई, क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी, तो जाहिर सी बात है कि टोटल काम तो नहीं हो सकता था। अब जो काम इसमें रह गया वो महारानी जी कराएंगी यहाँ पर। ये जो अफवाह फैलाई जा रही है कि महारानी है तो वो महल से निकल करके जनता का काम करवा पाएंगी, क्या इसके बारे में आप? ये बात मेरे पास भी आई थी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो मैंने भी इस बारे में जानकारी करी कि ऐसा क्यों लोग बोल रहे हैं। पिछले महीने की बात थी, 1 महीना पुरानी, टिकट मिलने के तुरंत बाद। तो पता ये लगा, वो रानी साहिबा का जो मामला है वो इतना अच्छा है कि जो अभी जहाँ से MP हैं राज संबंध से, उन्होंने जिस वक्त उनको जब टिकट मिला था 5 साल पहले, उन्होंने ये कह दिया कि जो भी राज संबंध से आदमी जयपुर में जाएगा, सिटी पैलेस में जो भी राज संबंध से जाएगा, अपनी ID दिखाएगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा और उसकी मुलाकात होगी।
ये जो 250-300 रुपये टिकट बताते हैं दी है। और उससे पहले जहाँ से विधायक थे वो बात उन्होंने वहाँ भी बोली। जब यहाँ से टिकट मिला विद्याधर नगर से, तो सिर्फ विद्याधर नगर वालों को पता नहीं है। आप ये मैं भी नहीं कह रहा, आप ऐसा करिए, कोई भी विद्याधर नगर की आईडी लेकर जाइए और उनको दिखाइए और आपकी फ्री एंट्री होगी और उनसे मुलाकात होगी। एक उनका बंगला है 16 नंबर में, सिविल लाइन में, वहाँ वो 24 घंटे उपलब्ध हैं और उनकी बहुत अच्छी फीडबैक आ रहा है कि वो ऐसे नहीं है जैसे लोग उनके लिए बता रहे हैं। भाई कुछ तो चाहिए है ना, भाई कांग्रेस को कुछ तो चाहिए है ना, सामने वाले के लिए कुछ कमी निकालना और करना, वो वाली बात है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जानबूझ के अफवाह इस टाइप जी की बिल्कुल बिल्कुल, वो सीट कंफर्म है, ये बात मैं कह रहा हूँ, आपके सामने 3 तारीख को आ जाएगा। सीताराम जी अग्रवाल जी ने एक नारा दिया है कि ये जो लड़ाई है राजा और रंग की है, तो क्या लगता है कि इस टाइप का नारा से कुछ फ़ायदा मिल पाएगा उनको? जी ये नारा तो आप कुछ भी लगा लो साहब, 250 का टिकट लगेगा और ये लगेगा, महारानी बाहर नहीं निकलेंगी, ये तो अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ तो उनको फैक्ट चाहिए है। पहले विधायक साहब की बुराई कर रहे थे, विधायक साहब बाहर नहीं निकलते हैं, विधायक साहब बाहर नहीं आते, बिना बाहर आए इतना काम हो गया जो मैंने आपको बताया, करोड़ों रुपए का काम हो गया। एक पुलिया जो बन गया चौमू पुलिया, 200 करोड़ की लगभग इसकी लागत है, वही 200 करोड़ पास हो जाते हैं क्या? आप देखिए, ये तो कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले विधायक साहब बताते थे भमासा है, पैसे वाले हैं, अब जब मैडम आ गई हैं उनसे ज़्यादा पैसे वाली तो बोले मैं गरीब हूँ। ये तो पब्लिक को उकसाने वाली बातें हैं और ऐसा कुछ नहीं। शहनवाज जी, आपसे एक क्वेश्चन करेंगे कि ये जो र्यूमर फैलाया जा रहा है, अफवाह फैलाया जा रहा है और काफ़ी जगह काफ़ी मंचों से भी सुना गया है कि अल्पसंख्यक के वोट जो है बीजेपी को नहीं मिलते हैं, तो आप तो बीजेपी के ही तारीफ के पुल बांधते जा रहे नहीं हैं। बिल्कुल मिलते हैं, तो वो जो बात सच्चाई है वो तो बीजेपी पहले जो 10-20 साल पहले को ऐसी बात होती थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों क्या पार्टी लगता है कि ये जो है इस तरह की बात करना धर्म विशेष को लेकर के कि इस धर्म के वोट इसको नहीं मिलेंगे, इस धर्म के वोट इसको मिलेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये बांटने का काम हो रहा है देश में? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वोट बराबर उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है और वहाँ भी से क्या ऐसा लगता है कि अब बिना सरकार मुस्लिम के वोटों से बन गई? ऐसा नहीं है, वहाँ भी हमें तो ऐसा नहीं लगता है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भाई नहीं मिलता भाई है। कुछ तो चाहिए इनको, सवाल ये इनके पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए। क्या ये बांटने का काम हो रहा है? नहीं ये तो कांग्रेस वाली पार्टी बांटती है के साहब, हम मुसलमानों की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है। मुसलमान बराबर भरपूर वोट देता है, जगह जगह दिया। कुमारी जी 29 नंबर वार्ड में और कई जगह वार्डों में गई, उनका भव्य स्वागत हुआ, 2-2 हज़ार मुस्लिमों ने उनको स्वागत किया, उनको सम्मान दिया, उनको वादा किया कि मैं वोट दूंगी, सब देंगे उनको और अच्छे वोट मिलेंगे, मुस्लिम को वोट मिलेंगे। पूरा कोऑपरेट है उनके साथ में, क्योंकि वो 36 कौम को लेकर चल रही हैं और नरेंद्र मोदी का भी यही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये तो आपके सामने ही है। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम इंजीनियर फरहान नकवी है। सर आप क्या देख रहे हैं विद्यानगर में, क्या स्थिति है प्रेजेंट में, अभी जो क्या स्थिति चल रही है पार्टी को लेकर के? बीजेपी यहाँ पे आपको दिख रही है, कांग्रेस? देखिए, विद्यानगर की जहाँ तक बात है तो जो लोग ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, प्रदेश के 200 विधानसभा सीटों में कहा जाता है कि विद्यानगर जो है वो गढ़ है। पिछले 15 सालों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे जीतते आ रहे हैं और वही चीज़ इस बार रिपीट होनी है। पहले ये था कि 50,000 के आसपास रहेगा जो जीत का अंतर रहेगा, लेकिन वो इस बार अब जाके वो 70 से 80,000 या 1 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। उसका कारण ये है कि आपको ध्यान होगा कि काफ़ी पहले बीजेपी प्रत्याशी की टिकट डिक्लेयर हो चुकी थी। 20 दिन इन्हें जो कांग्रेसी प्रत्याशी है उनसे ज़्यादा मिले। इन्होंने उन 20 दिनों में इतनी मेहनत करी है, हम लोग क्योंकि इस बात के गवाह हैं। हर वार्ड में ये चली गई, हर जगह ये गई, कोई वार्ड या कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ ये नहीं गई। अच्छा, इस बात पे मैं आपको रोकूंगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, आपने सुना होगा कि महारानी है तो क्या फील्ड में जाकर के काम कर पाएंगी, लोगों से मिलती नहीं है, तो आपको लग रहा है कि मैडम एक्टिव है इतना जितना आप कह रहे हैं? देखिए, महारानी अब नहीं है, वो 10 साल से तो वो जनता की सेवक है। मैडम जब राजनीति में आई 10 साल उनको राजनीति में हो गए। पहले वो विधायक रहीं सवाई माधोपुर से और उसके बाद वो राजसमंद से अभी वर्तमान में सांसद हैं। अपने उस 10 साल के कार्यकाल में मैडम ऐसी ऐसी जगह गई हैं जहां अपने जैसा भी आम आदमी जानने में ये सोचता है कि छोड़ो यार, ऐसी जगह कौन जाएगा। उन्होंने इतनी मेहनत करी और जब जैसे बड़े भाईजान हमारे बता रहे थे कि फीडबैक जो वहाँ के लोग, क्योंकि हमारे समाज के मिलने वाले दोस्तों में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने बताया और बाकी हमने देखा भी है कि काफ़ी अच्छा काम उन्होंने वहाँ किया है। अगर मैं बात करूँ आपको यहाँ की, तो यहाँ उनके फीडबैक की वजह से और जो मैडम को लेके उत्सुकता है लोगों में, जयपुर की बेटी हैं तो सब जानते भी हैं, और मेन बात यह है कि उन्होंने जो मेहनत करी है उसकी वजह से सर्व समाज अभी उनको चाह रहा है। चलिए एक सवाल और सर आपसे करेंगे कि अग्रवाल साहब ये दावा कर रहे हैं कि मैं विधायक नहीं रहते हुए भी 800 करोड़ रुपए का काम इस क्षेत्र में विद्याधर नगर में करवाया, तो इस पर आप क्या कहते हैं? तो सब उन्होंने ही काम कराया है, आप एक खुद बताइए। आप जीता हुआ विधायक काम कराता है, हारा हुआ विधायक काम कराता है।
सरकार होती है उसका थोड़ा बेनिफिट मिलता है, ये बात सही है आपकी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो नहीं मानता कि 800 करोड़ रुपए का यूँ ही है क्या। क्योंकि 800 करोड़ एक बड़ा रकम होता नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं है, वो तो दावे कुछ भी कर सकते हैं, वो कर सकते हैं लोगों को बताने के लिए। आपको डिटेल कौन लेके आएगा। है। तो इस बात से आप संतुष्ट नहीं नहीं, संतुष्ट नहीं है। काम आपको किया क्या होगा। लगता है सर, 800 करोड़ रुपए का काम दावा कर रहे हैं अग्रवाल साहब, हमने करा है फील्ड में? 800 करोड़ का काम अगर फील्ड में किया होता तो जो इनका परंपरागत वोट बैंक है यानी मुस्लिम समाज, वो विरोध थोड़ी कर रहा होता। आज मैं आपको बात बताऊं, आप जितने भी माइनॉरिटी वार्ड है आप स्थिति देखिए ना, वहाँ उनका विरोध हो रहा है। और इसी बात की उनको हलचल है कि जो पिछले कभी नहीं हुआ, पिछले इतने सालों में, वो चीज़ इस बार हो रही है कि माइनॉरिटी इनसे टूट के दिया कुमारी जी के साथ लग रही है। अभी भाईजान वार्ड 29 में भाईजान ने मीटिंग कराई थी, वहाँ पर हज़ारों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोग आए थे और सब ने अपना पूर्ण समर्थन दिया कि अब की बार वोट देके सारा सपोर्ट हम लोग आपको करेंगे और बड़ी तादाद में 1 लाख वोटों से हम आपको जिता के विधानसभा में तो भेजेंगे। आप 1 लाख वोट की बात कर रहे हैं और आपने रिपीट भी किया है, तो यदि ये 1 लाख वोट से जीतती है तो लगता नहीं आपको कि राजस्थान में इतिहास होगा, ये सबसे बड़ी जीत सबसे बड़ी जीत होगी। यही हम लोग कह रहे हैं, सब जगह हम लोग ये कह रहे हैं कि प्रदेश की सबसे बड़ी जीत इस विधानसभा सीट में होने वाली है। क्योंकि पहले और समाज बाकी कम्युनिटीज़ साहब के साथ, मैडम के साथ थी, अब जो है अब माइनॉरिटी भी जो है वो भी मैडम को सपोर्ट कर रही है और अच्छे वोट से इनको जिता के आगे भेजेंगे। ये जो बीजेपी का किला है लगातार 3 बार से और इस बार भी दिख रहा है ऐसा ही कुछ, तो सीताराम अग्रवाल जी इस बार भी इस किला को नहीं बेच पाएंगे? ऐसा है, देखिए मेरी बात सुनिए, अभी जो मैंने जो फीडबैक लिया है विद्याधर नगर का, लड़ाई इस बात की नहीं है कि दिया कुमारी जीतेंगी, सीताराम जी जीतेंगे। दिया कुमारी तो जीत चुकी हैं। सवाल इस बात का है, मैंने तो उस बात की चल रही है कि सबसे बड़ी जीत कैसी हो राजस्थान में। स्थिति ये बन गई है क्योंकि जो वोट बैंक है जो मुस्लिम, वो तो इस बार टूट गया ना इनसे, लोग नाराज़ हैं इनसे क्योंकि जब वादे पर खरे उतरते हैं, चाहे मीडिया के ऊपर आके, टीवी में आकर, पब्लिक के बीच में अपन कितनी अच्छी बात कर सकते हैं, उससे मतलब नहीं होता है। आपने ज़मीनी स्तर से क्या काम किया, लोगों के कितने वक्त पे काम आए। रानी जी का मामला बहुत अच्छा है और वो मेहनती हैं, 36 कौम को लेकर चलती हैं। उनका जीतने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, जो मुस्लिम वोट कम आता था अब बहुत अधिक ज़्यादा में मुस्लिम वोट भी पड़ेगा उनको, वो इसलिए ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है SM रहमान। सर, विद्याधर नगर में आप क्या स्थिति देख रहे हैं, कौन सी पार्टी ज़्यादा हावी है, बीजेपी या कांग्रेस? नहीं, इस बार तो जो है टक्कर होगी बीजेपी और उसमें जो है कांग्रेस में जो है, इसलिए कि नरपत सिंह राजवी साहब का जो था वो भी इस बार अगर मैदान में होते तो भी उनका जो है टक्कर होता जो है, और इस बार सीताराम अग्रवाल जी बराबर टक्कर देंगे जो है। इस बार मैदान में दिया कुमारी जी हैं बीजेपी से और सीताराम अग्रवाल जी कांग्रेस, तो इनमें आप किसको देख रहे हैं? भाई देखिए, अगर ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए जो है कि जो काम 5 साल किया है तो सीताराम अग्रवाल जी ने तो किया है, और दिया कुमारी जी जो है डोर टू डोर जा रही हैं, वो भी जो है अपना जनसंपर्क जो है वो कर रही हैं और ज़मीनी स्तर पर लोगों से मिल रही हैं, सबसे वो करने की। ऐसा ना हो कि भाई मैं महारानी हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं आपसे मिलूंगी नहीं या आपका काम नहीं होगा, बिल्कुल होगा जो है। तो देखिए, ये जो बात की जा रही है कि दिया कुमारी जी महारानी है तो वो जनता के बीच में नहीं जा पाएंगी, तो इस पर नहीं, ऐसा नहीं है। जनता में जा रही है, बिल्कुल जा रही हैं जो है, और वो हर जगह जो है जनसंपर्क भी कर रही हैं जो है, और सबसे मिल रही हैं। भाई सब छोटे छोटे जो प्रोग्राम जो है गली में या वार्ड वाइज जो कर रही हैं, तो इसीलिए कर रही हैं कि लोगों उससे जो है जुड़ाव करने का जो है, कि भाई सबसे जुड़े जो है। तो ऐसा नहीं है कि भाई देखिए जीत हार तो होगी, एक जीतेगा एक हारेगा जो है, लेकिन टक्कर इस बार जो है दोनों में है जो है, सीताराम अग्रवाल जी में है और दिया कुमारी जी में भी है। तो सर एक सवाल और कि मुस्लिम कम्युनिटी के वोट मिलेंगे बीजेपी को इस बार दिया कुमारी जी को? भाई दिया कुमारी जी को इस बार इसलिए कि जिस तरीके से उन्होंने जो है जनसंपर्क किया है मुस्लिम कॉलोनियों में, उसमें जो है, तो इस बार उम्मीद लग रही है कि उनको वोट मिलेगा जो है, और उन्होंने ये भरोसा जताया है कि भाई एक बार आप हमारी तरफ जो है पहल करें तो हम आपका जो काम नहीं होता था जो है वो काम हम करके देंगे जो है। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी का काम नहीं करेगी आपका जो है, इसलिए कि कोई भी योजना होती है सबके लिए होती है, सिर्फ भाई जाति वर्ग के हिसाब से नहीं होती कि भाई कोई जाति वर्ग के हिसाब से ही कोई योजना लागू होती है। तो दिया कुमारी जी जिस तरीके से मेहनत कर रही है तो उनको मिलेगा मुस्लिम वोट जो है, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? सबका साथ सबका विकास जो है, देखिए जो है भाई योजनाओं के ही ऊपर है कि भाई सबका साथ सबका विकास जो है, तो सही बात है, कोई भी योजना लागू होगी तो सबके लिए है, सबके लिए, तो इसलिए सबका साथ सबका विकास है। लेकिन सबका साथ सबका विकास नहीं है, जो धनवान है वो धनवान है, जो गरीब है वो गरीब है। देखिए वैसे यहाँ का देखा जाए भाई जो विद्याधर नगर जो जोन है ये बीजेपी रिजर्व सीट है जो है, लेकिन इस बार हाँ सुरक्षित सीट है, तो इसलिए जो है टक्कर तो होगी।
इसलिए कि सीताराम अग्रवाल जी के सामने उस समय जो है कांग्रेस के बागी नेता थे जो है शेखावत साहब थे, तो इसलिए उनका वोट कटा था जो है। हाँ, विक्रम सिंह जी जो है इस बार वो नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि इस बार टक्कर देंगे सीताराम अग्रवाल जी जो है। सर विद्यानगर में आप क्या माहौल देखते हैं इस बार? देखो, बीजेपी या कांग्रेस? कौन सी पार्टी देखो, ज़्यादा? हम लोग तो कांग्रेस के फेवर में हैं, हम लोग बीजेपी फेवर में नहीं है। कोई नहीं, वो तो सबकी अपनी विचारधारा है। आपको मतलब आपके हिसाब से कांग्रेस को देखते हाँ हैं? जी। चलिए ठीक है। और आप किसको देख रहे हो सर? किसका सर हम यही है नहीं, हम डीडवाना तहसील गया। लगता है विद्यानगर में कौन सी पार्टी ज़्यादा हावी है, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस जी। क्या लगता है इस बार? विकास किया है सर उसने, कांग्रेस ने यहाँ पे विकास किया है। क्यों? राजस्थान में गहलोत साहब ने बहुत कुछ किया है। मतलब जैसे सर, 500 गहलोत रुपए में सरकार के कामकाज से आप संतुष्ट बिल्कुल हैं? बेहद खुश हैं। यहाँ ना चाहते कोई हैं सांप्रदायिक माहौल है राजस्थान के अंदर, हम्म। ना कोई कैसी भी बात है, बढ़िया माहौल है। 500 रुपये सब्सिडी मिल रही है सिलेंडर पे, 500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। चिरंजीवी हम जैसे गरीब लोगों का ऑपरेशन हो जाता है फ्री में, ये कम बात है, बहुत बड़ी बात है। तो आपको क्या लगता है गहलोत सरकार से कार्यकाल से कितना ना हम तो बिल्कुल पूरी तरह सेटिस्फाइड, निश्चिंत पूरी तरह सेटिस्फाइड।